हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। उससे पहले इतिहास के कुछ बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदिऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जिसमें लेखन कला या लिपि का विकास नहीं हुआ था। आदिऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिपि का विकास हुआ, लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन उस लिपि और लिखित साक्ष्य आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन कला भी मिले, लिपि का विकास हुआ और वो सारी लिपि आज भी पढ़ी जाती है। अब हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और आदिऐतिहासिक के अंतर्गत आता है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। और इतिहास काल के अंतर्गत आता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब हम जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में कि यह क्या। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से 12 या 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल के मानव जीवन अस्थिर था। यह शिकार करके भोजन का संग्रह किया करता था। इस काल के मानव को आदि मानव भी कहा जाता था। इस काल में चित्रकारी की शुरुआत हुआ था। इस काल में आग का खोज भी हुआ था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल का चित्रकला मिलते हैं। 1970 ईस्वी में एडवर्ड लार्टेड ने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा है। पहला चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति, दूसरा एस्यूलेयन संस्कृति। अब हम जानेंगे मध्यकाल के बारे में। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में आता है तक मानी जाती है। इस काल में मानव पशुपालन करना प्रारंभ किया। इस काल में मानव छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया था। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया। अब हम जानेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद आता है। इसकी अवधि 6000 से 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव स्थायी आवास बनाना शुरू किया था। इस काल में मानव कृषि करना प्रारंभ किया, साथ में विधिवत तरीके से पशुपालन करना भी शुरू किया। इसी काल में पहिए की खोज की गई। अब हम जानेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस काल में मानव तांबे की खोज की थी। इसी काल में मानव तांबे के साथ पत्थर का औजारों का प्रयोग किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर को पाला, तो है कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो है तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, मनुष्य ने पहली कृषि यहीं पे की थी। बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है, मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिले। दूसरा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ सबसे पहले चित्रकारी की साक्ष्य मिले। और तीसरा कोल्डिवा, जो कि उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले चावल की साक्ष्य मिले। इतिहास का जनक
हेरोडोटस को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का पिता। रॉबर्ट ब्रसफुट को कहा जाता है। इसी प्रकार नोट्स के साथ इतिहास को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। अभी के लिए बाय।